सभी को जय हिंद। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं को त्याग देते हैं और वो अ, उनको नहीं मानते। और जैसे कि मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि मेरा क्या कारण है कि मैंने हिंदू धर्म की मान्यताओं को और उसके रीति रिवाजों को छोड़ दिया। और मैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उनकी बातों के अनुसार चलने लगा, उनकी आज्ञाओं पर चलने लगा। क्या कारण था? उनके अंदर ऐसी क्या बुराई थी जो वहाँ पर जो देवी देवता हैं, जो भी हैं, मैं उनको नहीं मानना चाहता था। लेकिन बाद में पहले मैंने बहुत फॉलो किया, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा क्या लग गया उनके अंदर जो मैं यीशु मसीह को मानने लगा, बाइबल के वचन को पढ़ने लगा, उसको समझ उसके पीछे चलने लगा। और उसके लिए मैं सब कुछ तकलीफ को उठाने के लिए भी तैयार हो गया। और मुझे पता है आपको ये कड़वे शब्द लगेंगे जब आप लोग ये सुनेंगे। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की जो बात करूँ तो उसके अंदर मेरे जीवन में इतना कुछ घटा है, इतनी सब समस्याओं का मैंने सामना किया है और इतनी सारी बातें मेरे जीवन में हुई हैं, ठीक है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊँगा। मेरे पापा को एक बार करंट लग गया। मैंने अपनी ड्यूटी पर, अपनी जगह पर बोला, अपने कमांडर को, जो भी मेरे जो थे हेड, उनको मैंने बोला कि सर जी, मेरे पापा को करंट लग गया है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना होगा। वो जो कमांडर था बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला, ठीक है, पांडे जी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला, हर टाइम मंदिर में, तकरीबन ऐसे कमांडर थे मेरे। तो उनने क्या बोला कि उन्हें बोला कि तुझे तेरे पापा को क्या करंट लग गया? तो मरे तो नहीं ना, ऐसे करके। क्या यहाँ तो बोला मर भी जाते हैं ये वो करके, तो भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है। तब मुझे ये बहुत बुरा लगा कि अगर ये इनके साथ में, इनके बेटे के साथ में, किसी के साथ में ऐसा होता तो भी इनके मन में ये विचार होता। और इतना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, इतना धार्मिक है, तो इसको तो थोड़ा सा ऊपर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगा सब ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैं सुन लिया। फिर उसके बाद में कई बार मेरे जीवन में एक घटना और भी घटी कि मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नाम निर्मल परमार है, ठीक है, सब जानते हैं कि परमार क्या है। तो मैंने, वैसे मैं इतना धार्मिक था कि सबसे पहले नहाकर, सबसे पहले आगे जाकर मंदिर में घुस जाना, दीपक जलाना, ये सब काम था। जितने भी लोग आते थे मेरे पीछे आते थे जब मंदिर के पूजा पाठ होती थी उसमें। मैं इतना फास्ट था। एक और भाई था जो था ऐसे ही। तो मैं तो जो हनुमान जी है और राम, उनको तो बहुत मानता था, ठीक है, हनुमान जी की पूजा करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, हर टाइम जेब में हनुमान चालीसा रख के घूमने वाला व्यक्ति है। अपनी ड्यूटी में हर जगह पर हनुमान चालीसा अपनी जेब में रखता था, उसको पढ़ता रहता था, बोलता रहता था, मुँह से बड़बड़ाता रहता था। ओके, उस टाइम। और कहूँ तो मैं वैसे उज्जैन का रहने वाला हूँ, तो उज्जैन के अंदर आप जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर में कहीं बस मारती में गया हूँ रात में 2-2 बजे खड़े होकर। मैं पहला नंबर आने के चक्कर में खड़ा होता था लाइन के अंदर। वहाँ लाइन लगती है रात रात में, जब जाके 6 बजे नंबर आता था उस समय। तो इतनी मशक्कत करता था मैं, ठीक है, आरती में शामिल होने के लिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी मुझे मिला क्या है? मुझे क्या मिला? सब जिल्लत और ऐसी-ऐसी बातें। आज देखो, आज एक त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में भी इनका मूड ठीक नहीं है, हिंदू लोगों का। जो लोग उसकी मान्यता को मानते हैं, उनका मूड ठीक नहीं है। वो लोग को कोई परवाह नहीं है, हैं? फिर भी वो ऐसे लोगों पर ऐसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। एक मैं बड़े मतलब कोई कर्मचारी हैं, तो वो बड़े हिंदू हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। आज बड़ा त्यौहार होने की वजह से उनके मुँह पे खुशहाली होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका चेहरे के ऊपर मुझे कोई खुशी नहीं है, देखा मैंने। और बाकी वो इतना मतलब छोटे लोगों से नफ़रत करते हैं। तो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये ठीक है? क्या आप दूसरे लोगों से नफ़रत करते हैं ये? हैं? मतलब छोटी पोस्ट का बंदा है तो उसे नफ़रत करो, यही आपका धर्म सिखाता है? आप यहाँ देखते हैं कि हमारा धर्म में जय श्री राम बोलकर हम मंदिरों को क्या बोलते हैं, सॉरी, मंदिर नहीं, मस्जिद, चर्च, इनके ऊपर हमले करके उनको तोड़-फोड़ करते हैं, ठीक है। तो जिस नाम को आप बोलते हो यहाँ पर, मुझे बोलते हैं तू राम राम क्यों नहीं बोलता? मुझसे लोग बोलते हैं राम राम, और मैं जय हिंद बोलता हूँ। तो वो जय हिंद का जवाब मैं सामने से बोल देता हूँ, पहले ही जय हिंद बोलता हूँ, सामने से बोलता हूँ, लेकिन वो जय हिंद का जवाब जय हिंद नहीं देते, वो राम राम बोलते हैं। और फिर मुझे बोलते हैं तू राम राम क्यों नहीं बोलता? मेरा यही जवाब है कि जिस राम राम का उपयोग आप कब करते हैं? जब किसी को दुःख देना है, किसी को मारना पीटना है, और जय श्री राम का नारा लगाकर आप ये गलत काम करते हैं, हैं? तो अगर जो कश्मीर में अल्लाह अकबर कर वो पत्थर फेंकते हैं, तो इसमें आप में और उनमें भी क्या फ़र्क हो गया फिर? ठीक है। हाँ, जैसे कश्मीर में वो कलमा पढ़वा के वहाँ पर जो हादसा हुआ, इतना भयंकर हादसा हुआ हमारी बहनों के, भाइयों के साथ में, तो आप में और उनमें क्या अंतर रह गया जब आप जय श्री राम बोलकर लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, उनके धर्मस्थल पर अटैक करते हैं? तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आप जो गलत कर रहे हैं ये कितना गलत है? हुँ? और बोलते हैं कि इसको क्यों छोड़ रहे हो तुम, क्यों मानते नहीं? तुम क्या जानो उन आदर्शों के और उन आज्ञाओं के बारे में? एक बार पढ़ो, पता चलेगा। बाइबल पढ़ो, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम पढ़ो, यीशु मसीह का, उसके आदर्शों को पढ़ो। हुँ? वो क्या-क्या कहता है, उसकी बातें कैसी हैं, उसने कभी कैसा क्या सिखाया है, उसने कभी बोलता है अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो, प्रेम करो। उसने कहा उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जो अपने इकलौते पुत्र को दे दे, वो क्या कुछ हमें नहीं दे देगा? क्या कितना उसके अंदर प्रेम है, बताओ? उसकी बातों में प्रेम। कभी यीशु मसीह के नाम से आपने देखा कि यीशु के नाम से मैं मारते हुए देखा किसी को, पिटाई करते हुए कि यीशु जय यीशु या जय मसीह या जय क्रिश्चियन या कुछ भी बोल के ऐसा बोलते हुए आपने किसी को लड़ते हुए देखा कभी लाठी डंडा लेके? कभी देखा ऐसा करते हुए? हैं? यही मुझे प्रेम दिखाई दिया यीशु मसीह का। इसलिए मैंने मुस्लिम को भी फॉलो नहीं किया, उसको भी क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर भी अल्लाह अकबर करके वो डंडा लाठी ये सब उठाते हैं। उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अगर जो इंसानियत और प्रेम है तो कुछ लोगों में है जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। कुछ लोग हैं, एक मेरा ब्रदर है, मेरा दोस्त है जो मुस्लिम है, वो उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ। सिराज नाम है उसका, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, उसके अंदर सही बातें हैं, उसकी सोच अच्छी है। हैं? भैया, अगर जो आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, अपने धर्म की कोई इज़्ज़त रखो। हुँ। इतने धार्मिक होने के बाद में आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद में भी आपके अंदर की वो चीज़ें कहाँ चली जाती है? हैं?
कि आपके अंदर का प्रेम कहाँ निकल जाता है। आप प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं लोगों से, इस चीज़ का जवाब है आपके पास में। आप क्यों नहीं प्रेम करते लोगों से, आपस में प्रेम क्यों नहीं करते, क्यों आप दूसरों के धर्म स्थलों पर दूसरे लोगों के ऊपर जो दूसरे धर्म में धार्मिक है उन पर अटैक करते हो। अगर जो आपके भगवान आपके देवी देवता हूँ, हमारे देवी देवता हूँ, कोई ताकत है या दम है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपको लाठी डंडा ये सब उठाने की क्या जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं उनकी ताकतों पर उनके, इसलिए आप खुद अपनी ताकत इस्तेमाल करें। बाइबल का वचन कहता है कि कभी भी न्याय नहीं करना किसी का बुरा, कि न्याय मतलब मारपीट नहीं करना, परमेश्वर का अवसर दो बोला, वही खुद देख लेगा। इसीलिए मैंने ये अच्छा देखा कि जितने भी प्रभु के लोग हैं, मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के, वो लोग परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तकरीबन लास्ट में आके वो उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, बोलचाल में थोड़ा सा वो बोलेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा बात तो करें, बात करेंगे, लेकिन बाद में वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के ऊपर छोड़ देते हैं कि वही देखेगा, क्योंकि लिखा है ऐसा। ठीक है, और आप बोलते हो कि तू नहीं मानता। एक बार मेरे ऊपर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया, वो भी एक सुपलाजी थे, ठीक है, एक बड़ी अधिकारी हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ऐसे ही, किसी और को बचाने के चक्कर में, किसी और के चक्कर में। ये नहीं कि मैं भी हिंदू हूँ वो भी हिंदू है, तो उस टाइम की बात है 2014 की। ठीक है, मसीहत को मानने के लिए तो मैं 2017 के बाद में मानने लगा हूँ। उससे पहले मैं कट्टर हिंदू, कट्टर इसमें था मैं। ठीक है, लोगों को मैं भी ऐसे ही था कि यार तुम राम राम क्यों नहीं बोलते, मैं बोलता था, लेकिन बाद में मुझे भी समझ में आ गया ना। अब मैं इसीलिए, जब मुझे समझ में आ गया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अच्छी बात तो ये कि अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। उस भाई ने मुझे बताओ गौ तस्करी का ऐसी ज़बरदस्ती इल्ज़ाम ठोक दिया मेरे ऊपर और बोल रहा है कि तूने ऐसा किया। मैंने बोला सर मैं कट्टर हिंदू हूँ। ठीक है, मैं ऐसा वैसा हिंदू नहीं सर, मैं कट्टर हिंदू हूँ, गाय को अपनी माँ मानता हूँ करके मैंने बोला। ठीक है सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि अपनी माँ को बेच दूँ, है। उसको मैंने इतना सब कुछ बोला, इतना चिल्लाया, उसने फिर भी मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाया। तो बड़ी मुश्किल से उसने ऐसे इल्ज़ाम लगाते उसको शर्म नहीं आई। ठीक है, जबकि सब सबूत थे, वहाँ कोई ऐसा नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं, ज़बरदस्ती ऐसे ही मुझे परेशान करने के लिए। ठीक है, और सब लोगों ने बताया कि सर देखो ये तो वहाँ था ही नहीं, तो फिर इसके बारे में आपने कैसे बोल रहे, लेकिन किसी की नहीं सुन के ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी बंदे दूसरे को बचाया जा रहा है जिसकी गलती थी और जिसने किया था उसको बचाया जा रहा था मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना होगा करके। ठीक है, और इसके बावजूद मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो इन हिंदुओं ने जो मतलब मेरे खुद के खून के लोगों ने, जो हिंदू खून, मेरा भी हिंदू खून है, ठीक है, मेरे खुद के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया। ठीक है, जब कश्मीर में मुझे ज़बरदस्ती बुलाया गया और उसने कहा, उन लोगों ने कहा, जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा, बड़े लोग हैं धमका भी सकते हैं, उन्होंने बोला कि तू यीशु मसीह को छोड़ दे, नहीं तो तू बोला अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, ये वो धमकियाँ दी मुझे। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, मैं क्यों छोड़ दूँ, मेरी मर्जी, मैं किसको मानूँ किसको नहीं मानूँ सर। बोला ना तुझे छोड़ना पड़ेगा, तू तो हिंदू है, हिंदू होकर ये नहीं मान सकता, अगर नहीं मानेगा तो हम तुझे ऐसी सजा देंगे, ये वो करके मुझे धमकी दी उन्हें। और वाकई उनके पास में अधिकार था, क्योंकि उनकी मेजोरिटी उनके पास है। ओके, किया भी उन्होंने मेरे साथ में अत्याचार किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मुझे मानोगे, मेरे पीछे चलोगे तो ये समस्याएं आपको उठानी पड़ेगी, तो मैंने उठाई है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसीलिए अब आपके धर्म के अंदर ताकत है, दम है, तो वो क्यों नहीं रोक पाता लोगों को दूसरी मान्यताओं में जाने के लिए। उसकी मान्यताओं में इतनी अच्छाई है, इतना सब कुछ है। ठीक है, तुम मुझे राम राम बोलने के लिए बोलते हो, प्रेशर करते हो कई बार आप लोग, तो बताओ मैं किस तरीके से राम राम बोलूँ, क्यों बोलूँ राम राम, उस राम राम को बोलूँ जो चर्च तोड़ते समय, लोगों को मारपीट करते समय तुम नारे लगाते हो। ठीक है, मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे कई सारी वीडियो हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को साबित कर देती हैं। और आप बोलते हो कि क्यों है तो राम राम नहीं बोलता, मैं जय हिंद बोलता हूँ, आप जय हिंद क्यों नहीं बोलते, क्या आप देशभक्त हैं? आप देशभक्त नहीं हो सकते जब आप जय हिंद नहीं बोल सकते, और मैं जय हिंद बोलता हूँ और देश के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप तो जय हिंद तक नहीं बोल सकते, आप क्या जान दे देंगे, क्या अपने देश के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे आप? ठीक है, मुझे पता है, मुझे परवाह नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है, वो मुझे संभालने वाला है, आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर जो करेंगे भी तो क्या कर लेंगे, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई मुझे बिना परमेश्वर की परमिशन के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तो उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो सच्चा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है। मैं तो उसी को मानूंगा, उसी पर विश्वास करूँगा, आप मानो या ना मानो, कुछ करो या ना करो, उस पर विश्वास। ठीक है, आपको मानना है तो एक बार करके देख लो, चेक करके देख लो। आज एक लड़की ने, एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची जो मेरी बेटी की उम्र की है, उसको बड़े लोग लेके आए, बड़े लोग बोला लो इसको, इससे राखी बनवा लो। मैंने उसकी सराफत को देख के, वो इतनी मासूम और इतनी सुंदर बच्ची है, तो मैं उसको देख के अपना हाथ बढ़ा दिया। मैं बोला चलो ठीक है, इस धागे से क्या होता है, कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके दिल में अगर जो ऐसा है तो बांध लेंगे। लेकिन वो जो मेरी बेटी की उम्र की है, बेटी और मेरी वो सेम क्लास में, ठीक है, तो उसने बांधा मेरे हाथ में। अब मैं ये बताऊँ, मैं तो उसका भाई बन गया इस हिसाब से। और जब मैं भाई बन गया तो क्या उसके पापा मम्मी जो अमीर है, क्या मैं उनको अपना मम्मी पापा बोल सकता हूँ? तो उसका भाई बन गया ना, क्या बोल सकता हूँ? कभी नहीं। बोल भी दूंगा तो सजा हो जाएगी, मुझे पता है, वो कभी परमिशन नहीं देंगे, ये मान्यता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, जिसको जो मानना है, जिसको जैसा अच्छा लगता है उसको करने, प्रेशर मत हो। ओके, और मत करो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, और थोड़ा सा अब समझ जाओ, पहले नहीं समझ में आया, चलो हो सकता है कि अंधभक्ति के चक्कर में हो गए, लेकिन तो समझ जाओ, किसी को परेशान मत करो, वो आपको नहीं कर रहा है। मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह को मानो या ऐसे, मैं किसी को नहीं कहता ज़बरदस्ती। हाँ, अगर जो आप सच पूछते हो तो मैं बताता हूँ बस कि वो सच है, उसमें सच्चाई है, उसमें प्रेम है, इसमें प्रेम नहीं है। यहाँ कौन सा प्रेम है बताओ? है, हर शास्त्र काट मार हर चीज़ों से भरा हुआ है, काट मार हर चीज़ों से। ठीक है, मारने पीटने से, एक दूसरे को छोटा दिखाने से, है, शूद्रों को ऐसा करो, है, उनको ब्राह्मणों को कहाँ बिठाना है और शूद्रों को कहाँ बिठाना है और दलितों को कहाँ रखना है, ये सब तो व्यवस्था है। इंसान इंसान से नफरत करता है। एक इंसान है जो मंदिर के बाहर बैठा है और एक इंसान है जो मंदिर के अंदर बैठा है, वो धर्म एक ही धर्म का है। क्या फ़ायदा इस धर्म का जहाँ पर उसको अधिकारी ना हो पूरे? अब मुझे देखो, है, मैं मसीहत में, यीशु मसीह में, मैं खुले दिल से उसके विषय में बोल सकता हूँ। अगर जो कोई मुझे बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं उसके लिए कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता इसमें। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या ऐसा हो सकता है कि केवल
एक ही ठेकेदार है, वही करेगा पूजा पाठ, वही करेगा सब कुछ, उसी से करवाना पड़ेगा तो ही पुण्य लगेगा। अब लगे या ना लगे, लेकिन ऐसा मानते हैं लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान इंसान में कैसे फर्क हो सकता है? परमेश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है ना, है नाक कान सब कुछ, आँख वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है ना। क्या अंतर है? ब्लड में अंतर आ गया क्या? किस चीज़ का अंतर है? ठीक है, ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर जो आपको समझ में आया हो तो समझ गए होंगे। अगर जो आप लोगों को बुरा लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको समझने की जरूरत है, इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है। आपको बुरा लगा है, इसका मतलब आपको, आपके अंदर कुछ न कुछ कमी है, बुद्धि में, दिमाग में कुछ कमी होगी, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिसको अकल होगी वो सब समझ जाएगा। जिसको समझ होगी, अपने आप में सुधार करो। ठीक है, अपनी धार्मिकता में सुधार करो, अपनी सोच में सुधार करो, ताकि लोग तुम पे माने और तुम्हारे पास में आए और तुमसे सीखें। लेकिन कुछ सीखने वाली चीज़ है ही नहीं, तो कहाँ से सीखेंगे? हाँ? कुछ करके दिखाओ तो सीखेंगे, मानेंगे भी सही। मुझे भी मनवाना फिर, ओके? उसके बाद नहीं बोलना मुझे कि राम राम बोल या ये बात। पहले अपने आप को ठीक कर लेना सही तरीके से, फिर आना मुझे बोलने के लिए। इससे पहले बोलने से शर्माना थोड़ा सा। मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। जय हिंद।